एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे मुगलकालीन प्रशासन के बारे में। ठीक है, अगर आप आरओ, एआरओ, यूपी, टीजीटी, पीजीटी या फिर यूजीसी नेट हिस्ट्री 2023 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल प्रशासन के दौरान ज़िले को सरकार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मुगल प्रशासन के दौरान जिला जो है उसको सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा प्रांत कई सरकारों जिलों में बटा होता था। ठीक है, शासन की सुविधा के लिए जो था वो सूबा जो था वो प्रांत कई सरकारों मतलब जिलों में बटा होता था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। ठीक है, प्रत्येक सरकार के प्रमुख अधिकारी फौजदार, अमलगुजार, काजी, कोतवाल, बिक्तिची और खजानदार होते थे। ठीक, आगे देखते हैं। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। जो मुगल काल में मीर बख्शी था, ठीक है, मीर बख्शी वो क्या था, सैन्य विभाग का प्रधान था। वो सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। ठीक, एक सरखत था, वो एक पत्र होता था। ठीक है, सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में भी बख्शी होते थे जो मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था तथा साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। ठीक है, सर जदुनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधारी मतलब पे मास्टर कहा है। ठीक है, किसने कहा है? सर जदुनाथ सरकार ने। ठीक, सर जदुनाथ सरकार जो थे उन्होंने मीर बख्शी को क्या कहा है? वेतनाधिकारी। ठीक, किंतु वेतनाधिकारी का कार्य भी मीर बख्शी का ही नियमित एवं स्थायी कार्य नहीं था। वेतनाधिकारी का कार्य भी दीवान ए तन करता था। ठीक है, मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त दो प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे जो अहदी तथा दाखिली कहलाते थे। ठीक है, मुगल काल के जो मनसबदार थे, ठीक, सैनिकों के दो प्रकार के घुड़सवार सैनिक थे जो कि अहदी और दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे। जो अहदी सैनिक होते थे वो बादशाहों के द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, और जो दाखिली सैनिक थे उनकी भी भर्ती बादशाह द्वारा की जाती थी, यद्यपि इनको मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था। ठीक है, दाखिली जो सैनिक होते थे वो मनसबदारों की सेवा में रखते थे और जो अहदी होते थे वो क्या थे? खुद बादशाह के अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। ठीक, मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। ठीक है, उसका कार्य क्या था? सार्वजनिक आचरण को शुद्ध बनाए रखना था। आगे देखते हैं। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुर रखा गया। जो वेश्याएं थी उनको निष्कासित करके राज्य से, ठीक है, एक नगर उनका बसाया गया, एक स्थान पर रखा गया, उसका नाम क्या था? शैतानपुरी। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत भी 33 वर्ग थे। ठीक है, उन्हें कभी कभी मशरूत अथवा सशर्त पद भी प्राप्त होते थे। अकबर ने अपने शासनकाल के 40वें वर्ष में जात एवं समाज जैसे दोहरी व्यवस्था लागू की। ठीक है, अकबर जो था वो अपने शासनकाल के
40वें वर्ष जात एवं सवार जैसे दोहरी व्यवस्था लागू की, जिस मनसबदार से अपनी जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी। ठीक है। उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में जिससे आधे सवार रखना अपेक्षित था, उसे दूसरी कोटि में, और जिससे आधे से भी कम सवार रखना अपेक्षित था, उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग था। ठीक है। आगे देखते हैं। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। जो माल शब्द था वो किसे से संबंधित था? भू राजस्व से। पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया। ठीक, तंबाकू को कब भारत लाया गया था? 1605 ईस्वी में। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। ठीक है, इसके बाद ही जो तंबाकू था भारत के जन सामान्य में प्रचलित हो गया। कुछ ही वर्षों बाद तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इस नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा। ठीक है, इतनी लत लग गई थी इंडियंस को तंबाकू की कि जहांगीर ने क्या किया, इसको निषेध जारी किया 1617 ईस्वी में। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूरगल भी कहा जाता था। ठीक है। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इस अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। ठीक, यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। ठीक, टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और राम सिया देवनागरी लिपि लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया था, जो कि क्या था? तांबे का सिक्का था। ठीक है, जो रुपया था वो क्या था? चांदी का सिक्का, और जो दाम था वो क्या था? तांबे का सिक्का था। ठीक है। जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित कराई थी और कुछ सिक्कों पर उसके साथ नूरजहां का भी नाम अंकित किया था। इसके कुछ सिक्कों पर हाथ में शराब का प्याला लिए हुए आकृति अंकित थी। ठीक है, कुछ सिक्कों में क्या था? इसके हाथ में शराब लिए हुए आकृति अंकित थी। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। ठीक है, तो यहाँ ये मुगलकालीन प्रशासन खत्म होता है। हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, अहर, विश्यास, सुबह, सरकार। जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जनपद मतलब जिला क्या कहलाता था? तो ये भी सरकार कहलाता था। ठीक, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन होता था? सहना-ए-पील, मीर बख्शी, वजीर या सावाह-ए-निगार। तो मीर बख्शी होता था सेना का प्रधान, जो कि वेतन वो पत्र एक होता था। ठीक, उस पर सिग्नेचर करके वो वेतन भी निर्धारित करता था सेना का। ठीक, जैसे यहाँ पे है डिटेल में देख लेते हैं। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। उच्च अधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए जाते थे। घोड़ों को दागने और सिपाहियों का मुआयना करने का काम भी उसी के जिम्मे था। ठीक है,
आगे देखते हैं। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था, ठीक है, किसानों से टैक्स वसूल करना, आय व्यय का लेखा करना, न्याय देना या भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। तो क्या था, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण था इसके जिम्मे, ठीक। मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था तथा साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। सर जदुनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधिकारी कहा है, किंतु वेतनाधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं स्थायी कार्य नहीं था। वेतनाधिकारी का कार्य दीवान वेतन करता था, ठीक है। ये करता तो था मीर बख्शी, लेकिन इसका कार्य जो था स्थायी नहीं था, ठीक। वो किसका था, दीवान ए तन का, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? बर्नियर को, करेरी को, मनुची को या टेवेर्नियर को? तो मनुची को किया गया था मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में नियुक्ति। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दे, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।